नमस्कार, कैसे हो आप? खुश हो ना? और ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और दिल को छूने वाला हमेशा का अपनेपन का सवाल, हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए क्योंकि और एक नया बढ़िया सा रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए, ज़िंदगी का भी और आपके टेस्ट के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। द नेम ऑफ द टुडेज ड्रिंक इज चिली गावा। सो दिस इज द फर्स्ट व्हाट वी गोना डू इज अदर वे अराउंड। हम पहले आज उसको गार्निश करेंगे। गार्निश करके उसको बाजू में रखते हैं, फिर अगला काम करना चालू कर देते हैं। सो कैसा करना है, जो नींबू जो है उसको, जो लाइम को ये ऐसे पूरे रिम को उसको जिस तरह ये पूरा रिम को ऐसे घुमा के विल हैव टू डीप दिस ग्लास इनटू ये हो गया आपका गार्निश रेडी। This is your garnishing is ready. Now what you're going to do is after that टेक अ मिक्सर, शेकर। ये पहले हम लोग ने इसलिए किया है कि दिस इज द प्रोसीजर फॉर दैट। ये इसका काम ऐसा है क्योंकि इफ यू डू दिस समथिंग अट्रैक्टिव, समथिंग नाइस इट विल लुक लाइक। व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर दैट, एक 20 ml लाइम जूस, 15 to 20 ml लाइम जूस, देन थोड़ा सा सॉल्ट फॉर द टेस्ट। सॉल्ट डालते हैं उसमें, ऑलरेडी बाजू में है, मतलब आप जो रिम को लगाया हुआ सॉल्ट और ये दोनों है, लेकिन ये इतना सा हल्का सा डाल दिया। उसके बाद टोबैस्को सॉस हाफ स्पून, एक्चुअली डैश डालते हैं, लेकिन व्हाट विल डू इज विल पुट इट हाफ स्पून। यू जस्ट शेक इट बिफोर, मतलब उसका जो पूरा इंग्रेडिएंट्स है एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। उसमें डैश डालने की भी सुविधा है, लेकिन व्हाट यू गोना डू इज उसको आधा चम्मच, ज़्यादा करेगा तीखा हो जाएगा। तो ये जो है इसका ये डाल दिया आपने। इसके बाद में आप डालोगे थ्री to 4 क्यूब्स ऑफ आइस। ठीक है, देन विल पुट 60 ml वोडका इनटू इट। वोडका आप लोकल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी इट गोइंग टू बी स्कॉच, लेकिन एंड क्वांटिटी इज 45 to 60 के आसपास, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, अप्रॉक्सीमेटली। सो वी पुटिंग द वोडका इनटू इट। और उसके बाद में 120 ml guava juice, and then it's ready to shake. ये जब शेक होता है तब ठंडा होने के बाद ये ऐसे इसमें you will feel it when you do that शेकर में। ये हो गया आपका शेकिंग प्रोसीजर। ये पूरा का पूरा मिश्रण जो है पूरा का पूरा ठंडा हो जाएगा और पूरा का पूरा बराबर से टेस्ट के लिए मिक्स हो जाएगा।
The drink is almost ready. And here we go. ये पूरा का पूरा ऊपर से आ गया. Garnished already we have done it. So is there. खाली एक टच और ड्रामा डायल करने के लिए आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड क्लीन एंड केप्ट द मिंट लीव्स रेडी टू डू मेक इट लुक मोर प्रेजेंटेबल. Ladies and gentlemen, this is your Goa chali. Ready for you. Please enjoy your drink. Have a wonderful, wonderful moments all the time. हंसते रहिएगा. सब चीज़ों को अपनी तरफ से अपने पूरे के पूरे फैमिली के साथ में एंजॉय कर दीजिएगा. कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग मी. आई विल बी राइट बैक वेरी शॉर्टली विद द राइस वाला रेसिपी. थैंक यू सो मच. नमस्कार, वेलकम बैक. अभी बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक एंड हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम हमारा जो चल रहा है आजू बाजू में आज की तारीख में ना, तो हम हमारी चीज़ों को भूल गए हैं. हम चिंतित हो रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा. अनसर्टनिटी को इतना स्ट्रेसफुल हम सोच रहे हैं ना, उसके वजह से हमारे अंदर की जितनी भी ताकत है, जितनी भी हमारी जो स्ट्रेंथ है, उस सब चीज़ को हम याद ही नहीं कर पाते. हम हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है आज की तारीख में कि हम प्रेशर हो रहे हैं. हम जो चीज़ सामने आया कर रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फ्रॉम होम, जो वर्क फ्रॉम होम जो है उनका डेस्कटॉप भी उनको घर में भेज दिया है. तो वो मेंटेन भी आप ही करो, काम भी आप ही करो. रात के 12-1 बजे बेचारा वो थक के सोने का चक्कर में होगा. मतलब ऑफकोर्स स्ट्रेस में जो भी कुछ काम है, रेक्टिफिकेशन हो, उसको ठीक करना हो, रिस्पॉन्स देना हो, जो भी है, तो भी उसको जरा से करेक्शन भेज दो. इसका फाइल किधर देगा. तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर सो रेस्टलेस एंड सो कन्फ्यूज्ड, सो अनसर्टन. अभी क्या करना है उसके लिए? तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन दिस. उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक स्टोरी. एक गांव में हुआ यूँ कि गांव जैसे गांव, मतलब बकरियां हैं, हैंस बॉडी कॉल दैट, चिकन्स हैं, मुर्गियां और भेड़ बकरी. वो जो फार्मर है वो अपना काम कर रहा है. सब जैसा होता है, कुम्हार अपना बना रहा है और ये सब कुछ कर रहा है. ऐसा गाँव चल रहा था. ऊपर से जो ईगल, हम हिंदी में उसको बांस बोलते हैं, वो जाते जाते उसकी जो बच्चे हैं ना, वो वहाँ गिर जाता है. और जैसे ही गिरता है, मतलब वो पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं करते, तो वो जो ईगल है अपने बच्चों को वापस लेके नहीं जा सकते, तो चले जाते हैं. और ये बच्चा जो है वो मुर्गियों के बच्चों की जगह पे वो उसमें गिर जाता है और उनके साथ में ही बड़ा हो जाता है. दिन निकल जाते हैं, बड़ा हो जाता है और अपनी मतलब उनके जैसे ही वो सुबह उठ के उनके साथ में निकल पड़ना, जो गांव में कुछ मिलता है वहाँ वो खाना, दाने चुगना, कीड़ों को खाना, और चल रहा है. एक दिन उस गांव में एक साधु पुरुष आ गया. उसने देखा, बता रहे लोगों को, गाइड कर रहे थे, बता रहे थे सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. उन्होंने देखा यार वो बांस का बच्चा मुर्गी के बच्चे के साथ में खेल रहा है और बड़ा हो रहा है, और वो है इतना बड़ा बांस और वो मुर्गी के जैसा बिहेव कर रहा है. तो वो थोड़े से मतलब हैरान हुए. और उनका काम ही है लोगों को, ज्ञानी पुरुष है, एक साधु है, तो उनका लोगों को राह दिखाना, सेल्फलेसली लोगों को डायरेक्ट करना, उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना, वो सब चीज़ उनके दिमाग में होता है. तो क्या करेंगे? उन्होंने वो बांस के बच्चे के पास, मतलब जो बड़ा हो चुका था बांस, तो उसको बोला कि ये तू क्या कर रहा है, तू ऐसे कैसे कर रहा है. तो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ही इज़ नॉट इवन, वो देख ही नहीं रहा है उनके पास. तो उन्होंने बोला अगर आपको, तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा आपको और ज़्यादा दाना चाहिए सुबह उठ के मेहनत करने के बजाय, मैं अगर आपको दूँ तो चलेगा. तो वो तो खुश हो गया, बोला हाँ ठीक है. तो कल सुबह 5 बजे आप जो पहाड़ है उसकी चोटी के ऊपर मुझे आप सुबह 5 बजे मिल जाना. तो वो जब मुर्गी को बच्चे को ये सब कुछ समझ में आया, तो फिर चला, मतलब वो निकल गया. और सुबह वो लोगों को मिले, सूरज उग रहा था, उगने को ही था, आ रहा था ऊपर, उसकी किरणें आ रही थी, पूरा सब चीज़ हो रहा था. और ये जब आए तो बोला हाँ किधर है मेरे दाने करके, वो बांस का बच्चा उसको पूछ रहा था, बड़ा हुआ हो. तो उन्होंने क्या किया, वो देखो सामने है, वो देखो कहाँ है. पूरी चोटी के ऊंचे जगह पे
दोनों जन खड़े हैं, वो दिखा रहा है, खेत दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, लेकिन उसके दाने, वो दिमाग में उसका सिर्फ दाने 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 दाने, जैसे हमारे दिमाग में होता है फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, क्या होगा, कैसे होगा। उसने उसको धक्का मार दिया, वो एकदम बौखला सा हो गया, एकदम स्ट्रेस में आ गया, और हड़बड़ाते होते नीचे नीचे आते 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 ये बात सक करके ऊपर से उसने छलांग लगा दिया, अपने पूरे विंग्स ऑफ स्प्रेड कर दिया। आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है? जो बाज का बच्चा जिसमें इतनी ताकत होती है, बोलते हैं हमेशा कि बाज की नज़र से कोई बचता नहीं है। वो अपने शिकार को, अपने खाद्य को, अपनी चीज़ों को घंटों दिनों तक ऑब्जर्व करता है, और फिर जिस हिसाब से जब अटैक करता है 100% के ऊपर सक्सेस रेट है उसका। यू गाइज हैव टू रियलाइज, हमको समझना चाहिए कि हम कितने साल, जितने भी है, मतलब 5 हो, 10 हो, 25 हो, 50 हो, 70 हो, कितने ज़िंदगी के दौर हम आगे आ चुके हैं, कितने चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। हमारे एग्ज़ाम्स के हो, हमारे परीक्षा के हो, हमारे इंटरव्यूज़ हो, हमारा बिज़नेस का हो, हमारा फाइनेंस फंडिंग रेज करना हो, डील हो, प्रेजेंटेशन हो, जो भी कितने भी चैलेंजेस है, घर में चैलेंजेस है, रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, सबको ठीक ठाक करके हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और वो दुनिया और ये बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक रुक गया है। इसका मतलब आपकी ताकतें रुके नहीं है, आपको संवारना है, संभालना है, उसको स्ट्रांग बनाना है। आप अगर इतने लंबे से आ चुके हैं, आगे तक, आगे और बहुत बड़ा चीज़ हो जाए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका ठहराव और आपकी जो शक्ति आपने जो अपने आप में ली है, उस चीज़ को यूज़ करके आपको बहुत बड़ा ऊंचा उड़ना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अदर सेकेंड थॉट। Believe in yourself, do best of yourself, use your all experiences, be strong, keep smiling. I'm sure more than you, not 100 to 100%, 2000% that you will win. We will win. We will complete transform. We will make our fellow citizens, our समाज, हमारी सोसाइटी और देश को पूरा बहुत बेहतर, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाएंगे। Go with me, I'm with you. Keep watching, be happy. Thank you so much for watching this. See you soon.